पास झूठ है, झूठ से सिवाय उनके पास कुछ बताने के लिए नहीं है। झूठ का सहारा लेकर के कांग्रेस पार्टी लोकसभा के चुनाव के अंदर गई। अब जनता का उनके सामने उनका नकाब उतर गया उनके चेहरे से, क्योंकि ये लोग जब भी बोलते हैं झूठ ही बोलते हैं। इन्होंने अपने कार्यकाल में 55 साल 60 साल कांग्रेस का देश के अंदर शासन रहा। लंबे समय तक हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकारें रही। 2014 से पहले तो 10 साल लगातार कांग्रेस की ही सरकार थी। एक भी काम इन्होंने लोकसभा के चुनाव के अंदर आज भी नहीं बताते कि हमारी सरकार थी, हमने ये काम किया। एक भी काम बताने में वो लोग नाकाम हैं। और जब वो बताने में नाकाम हैं तो फिर झूठ को परोसने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं। लोकसभा के चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी उस पवित्र संविधान को लेकर के खड़ी हो गई, जिसको हम प्रणाम करते हैं। कांग्रेस पार्टी उसको बदनाम करती है, कांग्रेस पार्टी उसको कमजोर करने का काम करती है। और कांग्रेस पार्टी ने देश के अंदर भी प्रदेश में भी लोगों को लॉलीपॉप देने का काम किया है। और वो लॉलीपॉप थे, घर घर जाकर के फार्म भरवाए गए कांग्रेस के द्वारा कि भाई 4 तारीख के बाद 8,500 खटाखट खाते में आ जाएंगे। खटाखट तो आया नहीं, फटाफट झूठ बोल रहे हैं। ना खटाखट दिखाई दे रहा है, फटाफट झूठ दिखाई दे रहा है। और अपने शासन जो उनका रहा है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करते। कांग्रेस द्वारा पिछले 10 सालों में जो हरियाणा को बर्बाद करने का कांग्रेस पार्टी ने काम किया है, कोई भी व्यक्ति उससे अछूता नहीं है, हर व्यक्ति जानता है। कांग्रेस के समय में भेदभाव होता था, ये तो मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तो हरियाणा प्रदेश के लोग बोलते थे। कांग्रेस के नेताओं को इस बात को समझना चाहिए कि एक ही क्षेत्र का विकास हो रहा है, बाकी पूरे प्रदेश की अनदेखी होती थी। परंतु जब से 2014 में मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने तो हुड्डा की कंस्टिट्यूएंसी का भी विकास मनोहर लाल जी ने किया। ये अपनी कंस्टिट्यूएंसी का भी नहीं करा पाए। झूठ बोल करके वोट लेते रहे हैं, लोगों को गुमराह करते रहे हैं। हर तरीके से कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त रही है। 3B का इनके शासन के अंदर वो चलता था, गैंग चलता था 3B का। वो था बदली भ्रष्टाचार से होती थी, भर्ती और उसके अंदर भ्रष्टाचार होता था। अरबों माफिया तो ये स्वयं थे। किसानों की भूमि किस प्रकार से हड़प के इन्होंने हड़पने का काम किया और अपनी कुर्सी बचाने के लिए दामाद को खुश करते रहते थे। ये ऊपर निर्भर रहते थे। सोनिया गांधी के ऊपर ये विकास की तरफ ध्यान नहीं रहता था। इनकी नजर तो
ऊपर उनके मुंह के ऊपर होती थी, क्या बोल लेंगे अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। लोगों को दांव के ऊपर लगा देते थे, किसानों को दांव पर लगा दिया। इतना भ्रष्टाचार इनकी सरकार के अंदर था। और आज ये जो बात बोल रहे हैं, इनकी सरकार के अंदर किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था चरमराई, पूरा प्रदेश जानता है। चाहे कोई भी कांड हो, गोहाना का मिर्च पर कांड हो या और कहीं का हो, इनके समय के अंदर एफआईआर दर्ज नहीं होती थी, पलायन कर जाते थे लोग। इनकी सरकार में पलायन कर जाते थे, न्याय नहीं मिलता था। ये इस प्रकार का इनका शासन तंत्र था। पूरे हरियाणा में कांग्रेस के शासन तंत्र में गुंडागर्दी थी, बाहुबलियों का अड्डा बना हुआ था। और जब बाहुबलियों का अड्डा बना होता था तो गरीब व्यक्ति को तो न्याय नहीं मिलता था। गरीब व्यक्ति न्याय से दूर था और ये लोग गरीब लोगों का शोषण करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी ने समान रूप से हरियाणा प्रदेश का विकास कर रही है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। आज हर वर्ग का सम्मान भारतीय जनता पार्टी कर रही है और आगे भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश के विकास की गति को भी और सम्मान की गति को भी तेजी से बढ़ाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी, जिस तरीके से इनेलो और बसपा का गठबंधन देख रहे हैं, आने वाले समय में चुनाव में इसका कुछ नतीजा देंगे? ये तो उन्हीं को पूछना। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता करी है। उन्होंने कहा है हरियाणा मांगे हिसाब इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। 14 तारीख को सोनीपत में भी जाएंगे। हरियाणा मांगे हिसाब, वो कह रहे हैं कि लोग जो हिसाब मांग रहे हैं वो हिसाब की बात करेंगे। उनका हिसाब किस तरीके से देखते हो? 20 तारीख को उसके क्या हिसाब मांग रहे वो, क्या है? सरकार ने क्या कामकाज किए हैं हाँ, अपने कार्यकाल में? हमारे कार्यकाल में बिल्कुल हम हिसाब दे रहे हैं हुड्डा साहब को। कांग्रेस के नेता, बापू बेटी पार्टी के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हम हिसाब देने के लिए तैयार हैं। 10 वर्षों में हमने क्या काम किया है उस सब तो मैं बताना भी चाहूंगा। शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ध्यान होगा, आपके ही प्रदेश में दोनों जगह सरकार थी, दिल्ली में भी सरकार थी, यहां वो स्वयं मुख्यमंत्री था। दिल्ली से चंडीगढ़ जाना होता था, मेरे ख्याल से 8-8 घंटे 10-10 घंटे लगते थे। ये इनकी सरकार में हालात थी, इसको कोई नहीं भूला। और मोदी ने आकर के, हमारी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने आकर के दिल्ली से रोड के ऊपर चढ़ जाओ, 3.5 घंटे के अंदर चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। ये तो उसको पता लग रहा होगा कि मैं गड्डी के ऊपर चल रहा हूं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यह भी मालूम होगा, जो हिसाब मांग रहा है, चंडीगढ़ से नारनौल जाना होता था, 10-12 घंटे लगते थे। आज चंडीगढ़ से नारनौल जाते हैं, शायद भूपेंद्र हुड्डा भी चलता है उसके ऊपर नू, उसको दिखता होगा वो रोड, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बना है, मात्र 2.5-3 घंटे में नारनौल पहुंच जाते हैं। ये बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा उसको। मैं हिसाब मांग रहा हूं और मैं बता भी रहा हूं। लंबे समय तक लोगों की मांग थी चंडीगढ़ से कैथल, नरवाना, हिसार ये 4 लाइनिंग बन जाए, परंतु भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में आंख नहीं खुली। आज उसी रोड के ऊपर से जाता होगा, वो दिखती होगी, वो सड़क तो दिख रही होगी, भी वो बनी है।
अगर पंचकुला से सहारनपुर ओड़ी जाना होता था 6-6 घंटे लगते थे, 7-7 घंटे। आज 40-45 मिनट में पंचकुले से सहारनपुर पहुंच जाते हैं। ये दिखाई दे रहा होगा। और आज मैं कहना चाहूंगा, नौकरियां किस प्रकार से बिकती थी। मैं तो ये बोल रहा हूं, अच्छा किया उसने पूछ लिया साहब किताब। मैं ये बताना चाहता हूं कि उनके समय के अंदर नौकरियां टैची में वजन देख करके मिलती थी। इतना भ्रष्टाचार था। और जितनी नौकरियां दी, कोर्ट ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया। 1,32,000 नौकरियां हमने दी, बिना पर्ची बिना खर्ची के दी। गरीब व्यक्ति का बेटा भी हरियाणा सरकार की नौकरी में बिना पर्ची बिना खर्ची के लगा है। इनकी सरकार में तो गरीब व्यक्ति सोच भी नहीं सकता था कि हरियाणा सरकार की नौकरी लग जाएगा। ये इस प्रकार की स्थिति थी। टीचर्स की ट्रांसफर पॉलिसी को ले लीजिए। हर रोज टीचर पढ़ाने की बजाय सेक्रेटरीट के चक्कर काटते थे। आज ट्रांसफर पॉलिसी के माध्यम से घर बैठे ही उनकी बदली हो जाती है। आज ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मालूम होगा, क्योंकि वो 10 साल मुख्यमंत्री रहे। हमारी सरकार ने 14 अन्य फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कितनी खरीदी, वो उस कमेटी के मेंबर थे जो स्वामीनाथन ने मांग की थी कि किसानों की आय बढ़नी चाहिए। केंद्र में इनकी सरकार थी और वो रिपोर्ट जिसका ये चेयरमैन था, उस रिपोर्ट को डस्टबिन में डाल दिया। डस्टबिन में किसानों की चिंता नहीं की। अगर किसानों की आज चिंता हो रही है, वो मोदी के नेतृत्व में हो रही है, डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में हो रही है। आज हमारी सरकार 6,000 रुपए किसान के खाते में पहुंचाने का काम कर रही है। आज हमारी सरकार 14 अन्य फसलें हरियाणा में खरीद रही है और किसान की फसलों पर लगातार हर वर्ष बड़ा एमएसपी बढ़ा करके भी देने का काम कर रही है। जो 2014 में किसान की जितनी फसल को जमीन के ऊपर पैदावार होती थी, जितनी फसल खरीदते थे, आज 2024 में उससे ज्यादा और बड़े एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। हमारी सरकार किसान का अगर फसल का खराबा हुआ है, ये शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो भूल गया होगा, परंतु नीचे का किसान नहीं भूल रहा। आज भी उसके बिल्कुल ध्यान में है। 2 रुपए का चेक जब उसके घर में आ जाता था, 5 रुपए का चेक जब उसके हाथ पे आ जाता था, तो वो माथा पकड़ करके बैठ जाता था कि मेरी गेल क्या हो गया, मेरी फसल भी चली गई, मेरा खाता खुलवाने में भी 500 रुपए लगते हैं और ये 2 रुपए का 5 रुपए का चेक भेज दिया। वो अपनी माथे के ऊपर हाथ रख करके बैठता था। ये ध्यान होगा भूपेंद्र हुड्डा को। मात्र 1100 करोड़ रुपया दिया खाली उसकी फसल के खराबे का। आज भी ये सरकार किसान हितैषी सरकार काम कर रही है। हमारी सरकार ने इन्हीं 10.5 वर्षों के अंदर 12,500 करोड़ रुपया किसान की फसल के खराबे को उसके खाते में पहुंचाने का काम किया है। और मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस के कुशासन में आम जनता का के साथ अन्याय हुआ है, शोषण का सामना करना पड़ा है। आम जनता का शोषण हुआ है, बिजली नहीं मिलती थी। ये तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा, कांग्रेस ने लिखा कि वोट दो 24 घंटे बिजली देंगे, बिजली नहीं दे पाए। आज हमारी सरकार ने
एक योजनाबद्ध तरीके से 24 घंटे बिजली देने का काम किया। हमने टारगेट लिया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, और हमने हरियाणा के अंदर यह टारगेट लिया 1 लाख परिवारों के घरों की छत के ऊपर सोलर पैनल लगवाने का काम हमारी सरकार करेगी। 2 किलोवाट का सोलर पैनल जिसकी कीमत 1,10,000 रुपए है, और वो फ्री में लगवा करके देने का काम हमारी सरकार करेगी। 60,000 रुपया केंद्र सरकार, 50,000 रुपया प्रदेश सरकार दे करके उसका बिजली का बिल जीरो करने का काम हमारी सरकार करेगी। प्रधानमंत्री सोलर मुफ्त बिजली योजना, इसके माध्यम से गरीब व्यक्ति के ऊपर बिजली का भार ना पड़े, उसका बिल जीरो हो। तो सीएम को आपने सुना, सीधे दिल्ली से आप सीएम नायब सैनी को सुन रहे थे। कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस को घेरा गया है, कांग्रेस से जवाब मांगे गए हैं। लंबे समय तक कांग्रेस सरकार में रही, कांग्रेस ने केवल झूठ बोलने का काम किया है। कांग्रेस के पास केवल झूठ है, कांग्रेस ने केवल झूठा प्रचार लोकसभा चुनाव के दौरान भी किया। साथ ही पत्रकारों ने जब कांग्रेस के हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम को लेकर चंडीगढ़ में जो प्रेस वार्ता की गई है उसे लेकर सवाल पूछा, तो सीएम की ओर से कहा गया उनके पास ढेर सारी उपलब्धियां हैं, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो किए गए हैं। एक एक काम इनकी ओर से गिनवाया गया है।